Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्कार, जयपुर डायलॉग्स पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज फिर हम इस वीकली डायलॉग्स में आपसे मुखातिब हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और आज हमारे साथ हैं श्री विनय कृष्ण चतुर्वेदी, जिनको हम और अच्छी तरह से जानते हैं तुफैल चतुर्वेदी। और आप सभी से आग्रह है कि आप उनके लिए खूब सारे प्रश्न तैयार रखें, क्योंकि ये बात ही ऐसी करते हैं कि आप प्रश्न पूछने पे वैसे तो मजबूर हो जाते हैं, लेकिन आप किसी भी प्रकार की हिचक न रखें और ऐसा न हो कि शर्मा शर्मी आप इनसे प्रश्न पूछने में चूक जाए। तो जितना चुटीला आप प्रश्न पूछेंगे उतना ही चुटीला या जवाब देंगे। मैं पहले आपको इनका परिचय करा दूं। आप एक लेखक हैं और थोड़ा बहुत झुकाव जो है वो हमारी धार्मिक परंपरा की तरफ है इनका। साथ में ये शायर भी है। और एक खास बात यह है, विशेषकर आज के परिप्रेक्ष्य में आप सभी को मैं निवेदन कर दूं कि आपने खूब सारे मुशायरे और खूब सारी शायरी राहत इंदौरी के साथ की है। और आज राहत इंदौरी की तारीफ में इन्होंने एक खुतबा लिखा है फेसबुक पे, जो इस वक्त वायरल हो चुका है। तो आज हम इनसे अभी बात करने जा रहे हैं राहत इंदौरी साहब के, और हमारा विषय है राहत इंदौरी शायर या मुजाहिद। नमस्कार तुफैल जी। प्रणाम। कैसे हैं आप? तो राहत साहब से आपका काफी राब्ता रहा है, मैंने सुना। जी, तकरीबन 30 साल से मेरी वाकफियत उनकी रही है, 10-20, बल्कि मैं आपका ये सवाल इसे थोड़ा सा तफसील से लेना चाहूँगा। जी जी, मेरी 10-20 बार की मुलाकात मुशायरों में भी रही है। वो मेरे मेहमान भी रहते रहे। मैं भी उनके बेटे की शादी में गया और बेटे के बड़े बेटे की शादी से 20 से उन्होंने अपना जो छोटा बेटा है सतलज राहत को मुझे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे भेजा। बड़ी मोहब्बतों से भरे, एक अच्छी समझ के एक अच्छे मेहमान नवाज आदमी थे। मगर आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे राहत के नाम पर एक आग लगी हुई है। लोग बुरी तरह से जरा सा भी कोई अगर बात कर रहा है तो लोग बुरी तरह से उससे लथेड़ रहे हैं। कोई वजह होनी चाहिए। एक भारतीय परंपरा है कि अगर गली में किसी की मौत हो जाए और हमारे बेटे की शादी भी हो तो लोग चढ़त नहीं करते, किसी दूसरे के घर से या फिर मंदिर से या बगैर बैंड बाजे के चढ़त कर देते हैं। गमी के मौके पर खामोश हो जाना, अतीत भुला देना एक सामान्य व्यवहार है, मगर इस मामले में नहीं है। तो उसका कारण होना चाहिए, और उसका कारण है कि राहत, मैंने तो कभी नहीं देखा उन्हें कोई ऐसा लम्हा जब वो सख्ती से बात ना करते हो, बिल्कुल घोर राष्ट्र विरोधी बात करते थे। ये बात शायद है 87-88 की। बनारस के बेनिया बाग में मुशायरा था, बड़ा जबरदस्त मुशायरा। कोई 10-12 हजार लोग वहां इकट्ठे होंगे और राहत के शेरों पर पूरा मजमा ऐसे टूट के दाद दे रहा था, पूरे पंडाल थरथरा रहा था। राहत पढ़ के आए तो मैंने उनसे पूछा कि राहत भाई, ये जो 10,000 लोगों के 20,000 हाथ ताली बजा रहे थे, इसके जवाब में जो 2.5 लाख इकट्ठे होंगे उसका क्या होगा? तुमने तो अपने आंटी कर लिए पैसे, अब इसके बाद बनारस में जो तुमने आग लगा दी और ये आग दूर तक जाएगी, ऐसा क्यों कर रहे हो? उनके मुशायरों में एक अजीब सी बात थी कि अगर जब मुशायरे में दाद मिलती थी तो बैठे हुए हिंदू श्रोताओं को ये लगता था कि वो अकेले पड़ गए। जैसे पाकिस्तान के इस्लामी भेड़ियों के सामने कोई हिंदू बस्ती हो तो वो सहम के रह जाए, बुझ के रह जाए, वैसी हालत हो जाती थी। और सिर न पैर जिस बात का। अब जैसे एक शेर उनका सुनिए, हिजरत मतलब इस्लाम के लिए माइग्रेट करना। वो लोग जो पाकिस्तान चले गए इसीलिए महाजिर कहलाते हैं। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। और टूट के पड़ते थे लोग, साहब कौन खदेड़ रहा है, कहां से खदेड़े जा रहे हैं?
इस्लाम की जो भारत में बढ़त हुई है, उसकी जो मर्मांतक पराजय हुई वो 14 अगस्त 1947 में हुई कि भारत के टुकड़े कर दिए गए, भारत माता के हाथ काट दिए गए। इसके बावजूद जो 1952 में पहला इलेक्शन हुआ उसमें केवल 2 सीटें जनसंघ को मिली थी। वो बस्तियां जो पाकिस्तान से आए विस्थापितों ने दिल्ली में बसाई थी, वहां से भी कांग्रेस जीती थी, जनसंघ नहीं जीती थी। केवल 2 सीटें, और वो भी पंडित प्रेमनाथ डोगरा जम्मू से, जो बहुत कदावर आदमी था, महाराष्ट्र कश्मीर से जिंदगी भर लड़ता रहा। दूसरे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के प्रेसिडेंट थे, आशुतोष मुखर्जी साहब के बेटे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, नेहरू के मंत्रिमंडल में 47 से पहले शिक्षा मंत्री रहे थे, बहुत बड़े लोग थे। ये 2 सीटें जीती। आज जो दक्षिणपंथी राजनीति भारत के केंद्र में आ गई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार ये राज जैसे लोग हैं जिन्होंने कोच कोच के, नोच नोच के, तंग कर करके, पत्थर फेंक फेंक के उन्होंने अपने पैसे खड़े किए। मैं इस शेर जो उनकी गजल थी, अल्लाह बोल, इस पर तो मुशायरा ऐसा उछलता था, दल्लालों से नाता तोड़ सबको छेड़, भेज कमीनों पर लाहौल, अल्लाह बोल। मुसलमान श्रोता जब दाद देते थे तो वो कमीनों का मतलब हिंदुओं समझ के दाद देते थे, राहत भी यही समझ के पढ़ते थे। अब आप ऐसे जहर बोएंगे तो साहब जहर खाटना भी तो पड़ेगा। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं सिर्फ 5 नाम मांगता हूं, सिर्फ 5 नाम। कोई माई का लाल मुझे पूरे अंग्रेजों के साथ भारत के कांग्रेस के आंदोलन में केवल 5 नाम बता दे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए मुसलमानों ने काम किया। सारे के सारे खिलाफत मूवमेंट के लोग हैं। हजरत मोहानी हो तो, इकबाल हो तो, सबके सब इसके लोग हैं। उनको भारत की आजादी में जोड़ दिया जाता है। इतिहास दूसरे जानते हैं। तो राहत इस तरह की चरस बोते थे, बहुत अच्छे मेहमान नवाज, बड़ी मोहब्बत भरे। पहली बार मेरे बेटे से मिले तो उन्होंने तुरंत अपनी जेब में से 2100 रुपए निकाले। ये बात भी है मेरे ख्याल से कोई 12-13 साल पहले की, और उसको दिए। तो वो बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह ही मेरे साथ थे हमेशा। जो मगर एक ये समस्या है कि मैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का क्या करूं? व्यक्तिगत रूप से मेरे मेहमान हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर बाकी जो हरकतें हैं उसमें वो पूरी तरह से जिहादी है। तो आपको ये ध्यान तो करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद एक पूरी नहज, एक पूरा रास्ता खुल गया। नवाज देवबंदी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका एक शेर सुनाता हूं। हमें तू गजनवी का हौसला दे, हमें तू गजनवी का हौसला दे, मुसलसल हाथ से तंग आ गए हैं। देवबंद का रहने वाला, उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक व्यक्ति अल्लाह से दुआ कर रहा है कि हमें गजनवी का हौसला दे, हम हार से तंग आ गए। भारत में कौन सी हार हो रही है? अपने आप को खामखा विक्टिम बता के और अपने तीखे दांत, पंजे, नाखून छुपाने की कोशिश करना, इसका वो कारण नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है। यहां क्या हो गया है जो जिसके लिए कहा जा रहा है? यही लोग हैं जिन्होंने कोच कोच के राम जन्मभूमि का आंदोलन इतना बड़ा कर दिया। कोई जानने वाला नहीं था 1990 तक इस बात को, कुछ लोगों को पता था, मगर ये हैं जो इसकी तलवारबाजी कर रहे थे, और उसका नतीजा फिर बाद में सबने भुगता। मैं और आपको एक शेर सुनाता हूं असलम इलाहाबादी का। हर शख्स खजूरों की जड़ें काट रहा है, पीपल के तले कोई दिखाई नहीं देता। खजूरों की जड़ें कट रही है तो भैया खजूर की चिंता करो, पीपल की नहीं कट रही है, इससे मिर्चें क्यों लग रही तुम्हारे? ये कौन सा तरीका है? मगर ये पूरा माहौल ऐसा है, पूरा माहौल इतना विषाक्त, इतनी सांप्रदायिकता आज से नहीं है, हमेशा से है उर्दू का यही हाल, कोई नई चीज नहीं है, हमेशा यही सब करते हैं। मैं मुगल पीरियड के दरबार के लोगों के मिसरे सुनाता हूँ, तरही मुशारे होते थे। मिसरा रखा, हैं वही काफिर नहीं मुश्ताक जो इस्लाम के प्रति व्यग्र नहीं है वो काफिर नहीं। ये मिसरा रखा कि इस पे शायरी करनी है। अंग्रेजों का जज अकबर इलाहाबादी शेर कहता है, खानाए अंग्रेज का घर, इलाही खानाए अंग्रेज गिरजा। ये गिरजाघर, ये गिरजाघर, ये गिरजा। वो हम मांग रहे हैं कि गिरजाघर गिर जाए। ये अंग्रेजों के काम करने वाले, उससे तो आने वाले जज है। पूरा माहौल ऐसा है, संजीदा काम नहीं कर सकते। मतलब इस हद तक अपने आप को सही और दूसरे को गलत समझते हैं, और इसका कारण, बेसिक कारण, मूल पुस्तकें हैं। उन किताबों की वजह से ही ऐसे हैं।
अब ये आप व्यक्तिगत बात रूप बिल्कुल से सही है बचाव। कि ये जो आप फरमा रहे हैं कि जो बेसिक डॉक्ट्रिन है, उस बेसिक डॉक्ट्रिन में किसी तरह का परिवर्तन आ नहीं सकता, क्योंकि वो भी एक डॉक्ट्रिन है कि द बुक इज इम्यूटेबल, और उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। ये भी एक डॉक्ट्रिन है। तो चूंकि नहीं, मैं इससे सहमत नहीं, मैं सच सहमत नहीं। जी, आप कहिए, मगर मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं कल हाँ, बताऊंगा जब आए। मैं जो आपको बता दूं, जो उस्मान के टाइम में, आपके हजरत उस्मान के टाइम में जो ये कहा गया कि साहब की ये अब मुकम्मल कर दी गई है ये आपके कुरान, और इसमें अब किसी तरह की तब्दीली नहीं आ सकती, और बाकी सारी जितने भी उसकी प्रतिलिपियां थी वो ढूंढ ढूंढ के जला दी गई, और ये कहा कि बस यही फाइनल है। तो जो आम आदमी है उसके जहन में तो ये है कि साहब की इसमें से एक ना तो नक्ता, न जेर जबर, ना इधर हो सकता है ना उधर हो सकता है। तो उसमें जो कुछ लिख दिया गया वो फाइनल है। उसके बाद उसके से फिर आपके हदीसें हैं, हदीसों के बाद फिर तफसीरें हैं, तफसीरों के बाद फिर फतावे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में फतावा आलमगीरी है, फिर उसके बाद फतावा रजविया है, फिर हिदाया है। तो साहब साथ में तकलीद और है कि साहब जो मुफ्ती साहब कहेंगे वही सही है, बाकी और सबको अपने अकल का इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। तो हम इसको राहत साहब के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से और देखें, क्योंकि आपने जो बताया वो एक जिसको कहते हैं एक ट्रेंड की तरफ इंगित करता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इनके अभी सोशल मीडिया पे जो तरह तरह के चल रहे हैं कि साहब वो बाकायदा भगवान राम का भी मजाक उड़ा रहे हैं, वो अटल जी का भी मजाक उड़ा रहे हैं, वक्त वक्त में हर जगह पे। एक तो क्या है कि हमारे हिंदुस्तानियों की एक बड़ी दिक्कत यह है कि वो जो बेसिक इस्लामिक टर्म्स हैं उसका मतलब नहीं समझते। अब वो किसी भी चीज के साथ ईमान डाल देते हैं तो लोग उसको जो है वो, कम से कम हिंदू जो है, वो उसका मतलब नहीं समझते। वो नहीं जानते कि ईमान का मतलब फेथ इन इस्लाम है। वो ईमान को ईमानदारी से जोड़ देते हैं। तो ये जो पेच हैं ये आप समझते हैं, इनके बारे में कुछ और हमें थोड़ा सिलसिलेवार, थोड़ा खुलासे से बताइए। आपने काफी कुछ लिखा है अपनी फेसबुक पोस्ट पे, हम चाहेंगे तो उससे और आप परिचित कराएं हमारे दर्शकों को। मैं इसकी जो मूल डॉक्ट्रिन है वहां से बात करना चाहूंगा, और इसे समझना चाहिए कि 9/11 एक घटना हुई। 18, 20, 22 लोगों ने 4 प्लेन हाईजैक किए, 2 ट्विन टावर पे दे मारे, एक राष्ट्रपति भवन पर, व्हाइट हाउस पे गिराने की कोशिश की, जिसको वहां की एयरफोर्स ने उड़ा दिया, एक पेंटागन पे गिराया। कुछ साल वो जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में पढ़ते रहे। उसके बाद वो अमेरिका आए। उन्होंने दोस्तियां भी की होंगी, रेस्टोरेंट भी गए होंगे, घूमे फिरे भी होंगे, मार्केट भी गए होंगे। कई साल ये करने के बाद वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने तय किया और वो सारे लोग प्लेन उन्होंने हाईजैक कर ली और एक काम कर दिया। एक सामान्य प्रक्रिया है, आप तो चूंकि ब्यूरोक्रेसी की आपकी जानकारी में होगी, भारत में किसी को भी प्राण दंड देने का अधिकार राज्य का होता है, और वो भी राज्य निरपक्ष होगा, निष्पक्ष होगा। पुलिस अपनी तरफ से नहीं कर सकती। ये काम जज की, पहले कोई भी व्यक्ति कुछ होगा उसके लिए खिलाफ मुकदमा होगा, सेशन में जाएगा, वहां से उसे फांसी की सजा होगी, हाई कोर्ट जाएगा, फिर फांसी की सजा होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर फांसी की सजा होगी, राष्ट्रपति के पास जाएगा, वहां से रद्द होगी उसके बाद। और अब तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति के बाद भी फिर से खोल लिया गया। ये सब होने के बाद फांसी दी जाती है। ये घटना इतनी विरल है कि भारत में फांसी के लिए केवल 2 जल्लाद थे, इकबाल मसीह, तारा मसीह मेरठ के, और वो उसके मरने के बाद अब कोई यहाँ पर जल्लाद नहीं रहा। ये जो कुछ लोगों को बम्बई में फांसी दी गई है, इसके लिए पुलिस वाले तैयार किए गए। उसका एक सिस्टम है कि फांसी देने वाले जल्लाद का शराब का कोटा होता है, ये ब्रिटिश पीरियड से चल रहा है। उसको मालूम है कि ये व्यक्ति, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, उसके कृत्य जिम्मेदार हैं सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, सब चीजों से तय हो गया है। उसके बावजूद उस व्यक्ति का नशे में होना जरूरी है। ये ब्रिटिश पीरियड का कानून है। उसको शराब का कोटा मिलता है, वो नशा करके उसके बाद ये होता है।
ये कौन लोग हैं जो बरसों ये काम करते रहे और एकदम से उन्होंने उन लोगों के खिलाफ ये काम किया जिन्हें कभी देखा तक नहीं था। मेरी किसी से शत्रुता है, मैं उसे जान से मार दूं, वो मुझे मार दे, समझ में आती बात। कोई ऐसा बड़ा पाप हो सकता है कि मुझे बाध्य होना पड़े या उसे बाध्य होना। मैं जिसको देखा नहीं, जिससे मिले नहीं, जिससे कोई मतलब नहीं, निहत्थे सामान्य नागरिकों ने मारना, प्लेन के लोगों का क्या दोष था? ये बदलाव कहां से आया? इस बदलाव को समझे बगैर इस मुद्दे को नहीं समझा जा सकता। चलिए, मोहम्मद ने जो 5 उसूल बताए, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। तौहीद का मतलब है अल्लाह एक है और मोहम्मद उसका पैगंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह एक है मामला इतना नहीं है, मोहम्मद को उसका पैगंबर मानना जरूरी है, क्योंकि इस सारे मामले को एग्जीक्यूट करने का काम मोहम्मद का। अल्लाह तो तटस्थ निरपेक्ष है। जब कहते हैं कि जिहाद की लूट का 1/4 माल पैगंबर और अल्लाह का होगा, तो इसका मतलब है कि अल्लाह का नहीं, वो पैगंबर ही का होगा। तो अल्लाह तो है नहीं लेने वाला, ना लौंडी लेने आएगा, ना गुलाम देगा, ना माल लेगा, ये सारा का सारा उसका है। ये उन्होंने सारा मामला झगड़ा इसी का था कि अल्लाह एक है या 5 है तो बाद में तय होगा, मगर मोहम्मद उसका पैगंबर है। ये वो लोग कैसे मान लेंगे जिनके बीच में मोहम्मद बचपन से बड़ा हुआ है, जिन्हें उसके सारे इंस आउट्स पता है, वो कैसे मान लेंगे? मोहम्मद ने इसका दावा किया और उसके बाद बात इतनी बड़ी कि उसे भागना पड़ गया मक्का से मदीना। वहां सत्ता हाथ लग गई और उसके बाद ही सारा विस्तार हुआ, हमले हुए, मक्का जीता गया। 5 नियम तय किए, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। ये इस मोहम्मद का आखिरी खुतबा है मरने से पहले कि आज से तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल हुआ, यानी कयामत तक, प्रलय के दिन तक कुछ भी अब इसमें बदलाव नहीं होगा। एक मोहम्मद का और खुतबा है जो शुरू में दिया था, उसने लोगों से कहा था कि सामने पहाड़ी है, मैं तुमसे कहूं इसके पीछे एक फौज है, तो तुम क्या मेरी बात मान लोगे? मोहम्मद ने कहा मान लेंगे। मोहम्मद के साथियों ने कहा मान लेंगे। उसने कहा मैं तुम्हें एक ऐसी आइडियोलॉजी देने जा रहा हूं जिसके बल पर तुम सारे अरब के क्षेत्रों पर राज करोगे, सारी दुनिया तुम्हारी ताबे हो जाएगी। ये बेसिकली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है मोहम्मद के शब्दों में, हदीसों में है ये। उसके बाद ये कि तुम्हारा ये जो आखिरी खुतबा है कि आज से तुम्हारा दीन मुकम्मल हुआ। अब जब मोहम्मद ये कह रहा है कि आज से तुम्हारा दीन मुकम्मल हुआ, तो इस बात को चैलेंज तब तक नहीं किया जा सकता कि जब तक मोहम्मद के व्यक्तित्व को या कुरान को हम पूरी तरह न समझें। दुर्भाग्य ये है कि 300 साल जो क्रिश्चियनिटी ने इस्लाम से लड़े, उसने भी इस पर काम नहीं किया। 300 साल लड़ते तो रहे, मगर इस लड़ाई की जड़ में क्या कारण है, सोच क्या, इसकी चिंता नहीं की। 9/11 हुआ, अमेरिका अफगानिस्तान पे चढ़ दवा, बर्बाद कर दिया, लाखों लोग मार दिए, अफगानिस्तान बिल्कुल बिछा दिया। हुआ क्या इससे? समस्या का समाधान हुआ? कहीं से आईसिस खड़ा हो गया, कहीं से बोको हराम आ गया, कहीं से कुछ और आ गया। 1000 मुंह वाला सांप है, लगातार बढ़ता जाएगा। कारण कि इसकी जड़ एक किताब है, इसको चैलेंज करना, मगर आपको ये नहीं पता, तो एक ऐसा व्यक्ति, उसकी बातों पर ईमान कैसे लाया जा सकता है? इसको समझना तो पड़ेगा। तो मूल जो चरित्र है, मूल जो कैरेक्टर है, उसको समझे बगैर इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। राहत उसी परंपरा में आते हैं जो ये मानते हैं कि ये सब कुछ सही है, और उस सही के हिसाब से वो वर्तमान को गलत और सही के कानून बांटते हैं। जब तक इस मूल पर चिंता नहीं करेंगे, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर नहीं जाएंगे, इन लोगों के गलत सही को नहीं तय कर सकेंगे। ये एक राहत जी के और कुछ वाक़े आपसे मैं अपने वैसे पर्सनल जिंदगी में बहुत मजेदार आदमी थे, बहुत मेहमान नवाज, बड़ी मोहब्बत भरे। और मेरी जाती मुलाकातों में उनसे कई बार कुछ ऐसे लम्हे भी आए जब उन्होंने अपनी सोच से नाइत्तेफाकी जाहिर की। मेरे घर बैठे थे और मुशायरे में कहीं जाना था। नॉर्मली वो दिल्ली, ये जो राहत हैं या इस तरह के जो शायर हैं, वो जो जंक्शन है ना बड़े, उनमें कुछ ना कुछ लोग फांस के रखते हैं। जैसे कोई साहब देवबंद के हैं या बरेली के हैं, मुशायरा पढ़ने भोपाल गए। अब 26 तारीख को भोपाल मुशायरा और 28 को अमृतसर है, तो 27 तारीख के लिए वापस देवबंद या बरेली जाने का तो कोई मतलब नहीं, फिर वहां से आना पड़ेगा इतना।
तो वो दिल्ली में ऐसा कोई ना कोई 2-4 जगह फांस के रखेंगे जहां वो जाएंगे तो खाना खा सकेंगे, इतनी शराब मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, ट्रेन से रिसीव कर लिया जाऊंगा, फलाना हो जाएगा। उसके लिए वो हिसाब किताब गजल वाले ऐसे फंसी जाते हो जाता है। एक मैं भी था रात के लिए, वो मेरे पास आए और बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा कि मुशायरा सत्यानाश कर दिया आपने, जहर बोल दिया है। सुनते रहे। दिल्ली गए, मुशायरा हम लोग देर से पहुंचे तो बिल्कुल लबालब भरा हुआ था, छलकने को था, आयल तक भरी हुई थी, तो कोई बैठने की जगह नहीं थी। राहत स्टेज पे चले गए, मैं एक आयल के किनारे में। थोड़ी देर बाद राहत का नंबर आया तो राहत ने मतला पढ़ा। एक लम्हा, एक बहन से निकल रहा है शेर। तो कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। तो वो शेर जरूरी है। उठी निगाह तो देखा कि रूबरू हम थे। उठी निगाह को पूरा सन्नाटा। राहत तो मेस्मराइज करता था, मतलब वो बिल्कुल काला तीतर था जो कूदता फिरता था इधर से उधर, उसकी चमक कौनती थी। उठी निगाह तो देखा कि रूबरू हम थे। जमीन आईना खाना थी, चारसू हम थे। पूरा सन्नाटा रहा। अगला शेर। खामोश हो गए एक शाम और उसके बाद, खामोश हो गए एक शाम और उसके बाद तमाम शहर में मौजूए गुफ्तगू हम थे। दोनों शेर बिल्कुल खामोश सन्नाटा। राहत ने मेरी तरफ उंगली करके यूं कहा, तो फैल ये जाहिल इस लायक है कि इन्हें शेर सुनाए जाए, ये मुशायरा सुनना चाहते हैं। और उसके बाद, अब ये राहत ही कह सकता है, कोई और कहता तो लोग कपड़े फाड़ देते उसके। और उसके बाद आधा घंटा राहत ने बिल्कुल अपना जादू जगा दिया। अच्छी शायरी करने वाला आदमी था, जानता था अच्छी शायरी क्या होती है, मगर उसने मतलब उस ढलान पे मुशायरे को धकेल दिया जहां से, और वापस लाने की कोशिश भी की। मैं एक वाकया अर्ज करता हूँ। जब कई बार उनकी बहसें हुई तो राहत बोले, अच्छा ऐसा करते हैं तो फिर हम इसे वापस लाने की कोशिश करते हैं। मैंने बताएं, उस वक्त शायद राहत का पेमेंट 50,000 था किसी मुशायरे का। राहत बोले, हिंदुस्तान भर में लफ्ज के बैनर तले, हमारी मैगजीन थी जो अच्छी शायरी के लिए प्रसिद्ध थी, लफ्ज के बैनर तले मुशायरे करते हैं। टीम आप तय कीजिए, मैं खुद फ्री आऊंगा और 10,000 रुपए दूंगा। ठीक, 8-10 मुशायरे ऐसे हुए विभिन्न शहरों में, और जो उन मुशायरा में शरीक हैं वो जानते हैं कि शायरी का क्या स्तर था। हर आदमी बिल्कुल दामन भर के उठा, इतने शेर मिले, हर अच्छा, कोई बेकायदा शायर था ही नहीं। उसके बाद नंबर आया बरेली का। शायर कैफी अच्छा खासा ठीक शायर है, अकील नुमानी भी ठीक शायर है। मुशायरे में सबसे पहले मुठभेड़ हुई अकील से कि मैं एक लफ्ज बेवकूफ के लिए उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल करते हैं, मैं उसकी जगह मोतिया इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप उसका सही मानी इस्तेमाल करें, वही और वही प्रोनाउंस कर समझें, वही कान में बढ़ना चाहिए। एक मोतिया शायर को पकड़ लाए जिसने कहा कि नाते पाक पढ़ेंगे। मैंने कहा भाई ये नात पढ़ी जाएगी फिर भजन होगा, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता, लफ्ज में ये सब नौटंकी नहीं चलती। तो शायर ने कहा ये यहाँ की तहजीब है। मैंने कहा बरेली का मुशायरा नहीं है, हमारा मुशायरा यहाँ ये होगा जो हम चाहेंगे। हमने नात पाक पकड़ दी। ठीक, उसके बाद रामपुर के कोई 8-10 मोतिया लिटरली जो इत्तेफाक से शायर कैफी के रिश्तेदार भी थे, वो शायर भर लिए, एक से एक बेहुदा, एक से एक फटीचर शायर। मुशायरा खत्म हुआ, उसके बाद आगरा तक मुझे राहत और कुछ लोग और थे साथ आना था। उसके बाद उन्हें भोपाल जाना था, वहां से ट्रेन पकड़नी थी, मुझे झांसी जाना था। मैं इतना शर्मिंदा था कि एक लफ्ज नहीं बोल सका, खामोश सर झुकाए बैठा रहा कि राहत जैसा शायर जो पेमेंट, बड़े पेमेंट लेता है, वो अपनी डेट दे रहा है, 10,000 रुपये दे रहा है, और हमने आज का मुशायरा ये किया। उसके बाद फिर वो पूरा मुशायरे की फजा को साफ करने का मामला सत्यानाश हो गया। रात ने कोशिश की थी, मगर जो शायरी के अच्छे लोग थे उन्होंने इसमें बलीता लगा दिया। वो राहत जो कर रहा था वो उसका धंधा था, वो कहते भी थे, और मगर बड़ा हंसमुख, बहुत ही मजेदार, कंपनी में सजने वाला, मजा देने वाला और अच्छी शायरी जानने वाला आदमी था। मुशायरा पढ़ते हुए और मुशायरा सुनते हुए जानता था कि क्या अच्छी शायरी है। छोटे से छोटे अच्छे शायर के शेर पर, अच्छे शेर पर दाद देना और पूरा रस लेकर बात करते थे। और मैं, आपने कहा वाकया, एक वाकया सुनाता हूँ आपको। शायर जमाली,
ये मोदहा का मुशायरा है। हम सब बैठे हैं, शाम हो गई है, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर चारपाई पड़ी थी, लाइट नहीं आ रही थी। राहत सामने नहाने गए। अच्छा ध्यान रहे, राहत बहुत बहुत काले थे, भयानक सांवले। बल्कि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सारी शार काले हैं। जितने मैं मध्य प्रदेश को जानता हूँ सब आपकी खूबसूरती करा चेरी ब्लॉसम जैसी हैं। तो उसमें अब आप जो है वो रेसिस्ट हो रहे हैं। जैसा वैसा बोल रहा हूँ। तो बहरहाल वो सामने नहाने गए थे, ट्यूबवेल चल रहा था, एक साहब लालटेन लेके आधा वर्ष करते हुए आए, हमारी चारपाई पे आए। तो शायर जमाली में और 2-3 लोग बैठे थे। उन्होंने आके सलाम करा, फिर बोला कौन कौन आ गए? तो उन्होंने बताया वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। तो बोले राहत आ गए कि नहीं? बोले आ गए। तो कहाँ है? तो शायर जमाली, किसी ने कहा कि वो सामने नहा रहे हैं। तो उन्होंने 2-3 बार यूं लालटेन हिलाई, मगर वो दिखाई नहीं दिए। तो बोले आंख में चिमचा के दिखाई नहीं पड़ रहे। शायर बोले अभी साबुन लगाएंगे तो दिखाई देंगे। इन जुमलों का बहुत मजा लेने वाले, उनको जब सुनाया तो बहुत दाद दी उन्होंने। तो बोले यार गजल कह दी, क्या बात है। तो ऐसा नहीं कि वो चिढ़ने वाले, बड़े मजे के आदमी थे। मगर वो जो सोच 9/11 के लोगों को, सभ्य लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, बोइंग उड़ाना कोई साइकिल चलाना नहीं है, अच्छी खासी नॉलेज, अच्छी खासी ट्रेनिंग चाहिए। जो इतने ट्रेंड लोग थे उन लोगों को बिल्कुल हत्यारा बना देने वाला, निर्मम हत्यारा बना देने वाला चिंतन है, वो ही चिंतन राहत को बिगाड़ रहा। अच्छा ये सवाल कि इसे बदला कैसे जाए। देखिए मोतज़ली थे, पूरा काल बिल्कुल स्लेट साफ हो गई। ऐसा नहीं है। ये चिंतन तभी तक चल पाता है जब तक इसके हाथ में खड्ग हो, और खड्ग के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत चाकू से बात नहीं बनती। एक किसी को मार देंगे, 1000 लोग तो नहीं मारे जा सकते। आचार्य राजपाल की हत्या कर दी, ठीक। आर्य समाज के एक आचार्य स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी, आर्य समाज थोड़ी रुक जाएगा। और इतने हत्यारे कहां से लाओगे? ये काम राज्य कर सकता है, यानी पॉलिटिकल सत्ता हाथ में होगी तभी हो सकता है। आजकल पॉलिटिकल सत्ता भी दूसरी सत्ताओं के अधीन है। सऊदी अरब का जो शहजादा है वो अब लिबरल कर रहा है, चीजों को धीरे धीरे बोल रहा है, इसलिए कि अमेरिका का असर है, चीजें बदलती हैं। सिंक्यांग, आप, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, एक कोरियन यात्री है, वहां गया है। तो जहां आज इतनी समस्या है सिंक्यांग में, काशगर में, उसने लिखा है वहां उसे ढेरों बौद्ध विहार मिले हैं, बुद्ध भिक्षु मिले हैं। ये अरबों ने उसको, तुर्कों ने उसको खत्म कर दिया, इस्लामी बना दिया। आज उनके हाथ सत्ता नहीं है, चाइना उनकी चाबी टाइट कर रहा है। तो राजनीतिक सत्ता अगर हाथ से बदले, और राजनीतिक सत्ता इस मत की हो कि इसको बदलना है, तो बदल जाएगा, निश्चित बदल जाएगा। ये संभव है, बहुत ऐसा नहीं। खूब तुफैल जी, आपने बड़े अच्छे रोचक वाकये सुनाए। अब हमारा समय लगभग पूर्ण हो रहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इनकी जो जहर भुजी जो तलवार थी, जो शमशीर थी, उसका कोई एक और उदाहरण देके और फिर आज का ये जो वार्तालाप है इसको विराम देते हैं। मैं कुछ शेर सुनाता हूँ, राहत के शेर। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, तंज यानी व्यंग। हमारी सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे। कौन तंज कर रहा है? कौन बोल रहा है? हमारे प्रधानमंत्री अभी हैं, आपको ध्यान होगा अलवर में पहलू खान, अकबर खान की हत्या हो गई। वो गौ ले जा रहे थे, वहां गौरक्षकों ने मार डाला, मारपीट में मर गए। वो 14-15 घंटे थाने में पड़े रहे थे। मानसिक स्थिति ये देखिए कि 14 घंटे में थाने में पड़ा रहा, किसी पुलिस वाले ने उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत महसूस नहीं की। गौ हत्यारे के पक्ष की भावना देखिए, क्योंकि ये सामाजिक वातावरण है। चाहे भारत में कानून का राज्य है, मगर जो मानसिक धारा है, एक अंतर धारा है कि गौ हत्यारे के पक्ष में लोग नहीं होंगे, तो आपको इसकी चिंता तो करनी पड़ेगी। अखलाक का वध हुआ, 5 गांव हैं, गांव में मुसलमानों के घर हैं, उसके बावजूद अखलाक ने पालतू छोड़ा हुआ बछवा मारा, कुर्बानी की, और उसके बाद उसका मांस, बकरे का मांस बना खिला दिया। 5 घर हैं, अगर मुट्ठी भर बीच लेंगे वहां के हिंदू तो चूरा हो जाएंगे। उसके बावजूद
अब इस प्रधानमंत्री ने हमारे जो जिनके बारे में इतनी कच्ची पक्की बातें कही जा रही, उन्होंने ही कहा ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, जिन्होंने अकबर खान पहलू खान का वध किया, उनके बारे में ये बोला गया। और इससे पहले तो गोद में ही बैठे थे सारे के सारे, फिर भी ये शायरी क्यों की जा रही है? किसको निशाना बनाया जा रहा है? वो जो जाहिल बैठे हैं सामने, उनकी ताली पिटवाने के लिए सारे काम। सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि जो हम बो रहे हैं उसे कोई तो काटेगा। हम गंदगी जो फैला रहे हैं उसे कोई तो साफ करेगा। तो राहत ने जो गंदगी फैलाई है उसको उसने भी साफ करने की कोशिश की, तो उसे शायरी कह भी ले डूबे। मगर चिंतन की जड़ में जो ये उसकी मानसिकता की जड़ में जो चिंतन है, जो विचार है, जब तक हम उसे रद्द नहीं करेंगे, और बिल्कुल सामान्य बातें हैं, आप सिर्फ एक कसौटी मानवता, इस पर कस लीजिए किसी चिंतन को। आप राजा हैं, मैं दास हूं, इसलिए आपके अधिकार अलग है, मेरे अलग है, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक स्त्री है, उसके अधिकार मुझसे कम तो नहीं हो सकते। मनुष्यता का विकास जिन सिद्धांतों पर होता है वो यही है कि हम सब बराबर हैं, हम सबका विकास एक सा होना चाहिए। इसी आधार पर राहत का चिंतन, इसी आधार पर उन 9/11 वालों का चिंतन, उनकी मूल पुस्तकें कस लीजिए, रद्द कर दीजिए, खत्म हो जाएगी बात। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वैसे तो आप इंसानियत की बात कर रहे हैं, लेकिन इंसान की परिभाषा भी किताब में कुछ और ही दी गई है, क्योंकि जो ईमान नहीं लाता है वो इंसान नहीं है, और गैर मुसलमान दो ही परिभाषाएं, इसलिए उसमें वो इंसान की परिभाषा में आता ही नहीं है। खैर, बहुत अच्छी बात हुई आपसे, और आपने जो विषय उठाए हैं वाकई चिंतन योग्य है, और इस पर हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। आज तो हम इस प्रकरण को यहीं विराम देते हैं, और राहत इंदौरी साहब को राहत मिली हुई थी कि वो, किसी ने कहा, आज मैं देख रहा था कि साहब की कोरोना में जाने की दुआ किसी और को कर रहे थे और इधर बेचारे राहत ही सटक लिए। खैर, कोई बात नहीं। अल्लाह की जगह कोरोना को प्यारे हो गए। जी, अल्लाह की जगह कोरोना को प्यारे हो गए। इसी पे यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुफैल चतुर्वेदी जी। प्रणाम प्रणाम।